Hi, friends. A very, very warm welcome to all of you to today's session. Today, we are going to make sure that we progress again in the area of number system. So, आज हम लोग number system का एक particular topic discuss करने वाले हैं. And as we go ahead, I'll tell you exactly, why this particular area is very, very important. So, without wasting any further time, I'm going to share the screen to all of you. So, please have a look. So, here we go, friends. You see that there are three questions over here, and these three questions, they are from the area of number system. So अगर आप पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे, this question is very very important because this particular question it challenges us on our concepts of LCM and HCF. आप देखो यहाँ पर दो नंबर दिए गए हैं 34041 and 32506, and it has been so said that when these numbers are divided by a certain number of three digits, it leaves the same remainder. It leaves the same remainder. तो नंबर्स काफी बड़े हैं, और अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ फ्रॉम द ऑप्शंस, it is going to be time taking. If I'm lucky, I could probably get the first one as as the correct answer, and if I'm not lucky, then I might land up with the last one as the answer. But it is going to take a lot of time trying to solve this particular question, which should be solved within 15 seconds if your concepts are clear. Now, what exactly do I mean by your concept should be clear? Now, आप एक चीज देखिए, when there are two numbers, right, and these two numbers, यहाँ पर ये बोला जा रहा है that they're leaving the same remainder when divided by another particular number. Okay, तो अगर मान लीजिए, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस विद स्मॉलर एग्जांपल्स, ताकि आपके जहन में ये चीज टोटली क्लियर हो जाए, राइट? तो मान लीजिए, इफ आई टॉक अबाउट अ नंबर दैट इज लेट्स से 27, और मैं इस नंबर को डिवाइड कर रहा हूं बाय 5, एंड लेट्स से वी नो दैट व्हेन दैट हैपेंस द रिमाइंडर इज 2. कैन यू टेल मी एनी अदर नंबर? कोई और नंबर आप मुझे बता सकते हो जिसको अगर मैं 5 से ही डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 ही होगा? कौन सा नंबर हो सकता है? लेट्स से 42. 42 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे, आपका रिमाइंडर फिर से 2 होने वाला है. यस, यू अग्री टू दिस? करेक्ट. नाउ अगर आप देखोगे 27 और 42, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? द डिफरेंस इज दैट ऑफ 15. इज 15 डिविजिबल बाय 5? इज 15 डिविजिबल बाय 5? द आंसर इज यस. तो जब दो नंबर्स चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो, दे लिविंग द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय अ पर्टिकुलर नंबर, रिमाइंडर सेम हो रहा है, इन दैट केस उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, दैट विल बी नथिंग बट अ मल्टीपल ऑफ द नंबर बाय विच यू आर डिवाइडिंग इट, जैसे आपने इस केस में देखा है. आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो. लेट्स हम 7 से डिवाइड करेंगे. सो लेट्स से इफ आई टेक दिस पर्टिकुलर नंबर दैट इज लेट्स से 43. 43 को आप जब 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर कम्स एज 1. कैन यू गिव मी एनी अदर नंबर जिसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 आएगा? ऑफ कोर्स यू कैन, इजंट इट? लेट्स से वी कैन टॉक अबाउट 71. 71 को आप जब डिवाइड करोगे 7 से, आपका रिमाइंडर फिर से आएगा 1. करेक्ट. तो इन सिनेरियो में अगर आप देखोगे 71 और 43, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 28 का. डिफरेंस कितने का आ रहा है? 28. इज 28 डिविजिबल बाय 7? द आंसर इज यस. तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दैट ये जो दो दो नंबर है, इसको आप जो भी थ्री डिजिट नंबर से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर बार बार सेम आ रहा है. रिमाइंडर बार बार सेम आ रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ दैट 340, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, 041, ये जो नंबर है, और दूसरा जो नंबर है दैट इज 32506, ये जो नंबर है, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर दूं, जैसे मैंने इधर डिफरेंस किसका 71 और 43 का मैंने डिफरेंस कैलकुलेट किया था, जैसे यहां पर मैंने 42 और 27 का डिफरेंस मैंने कैलकुलेट किया था, तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूं, व्हाट विल बी द डिफरेंस? कैन आई सी द डिफरेंस इज ओवर हियर 35, एंड देन ओवर हियर दिस इज 15. सो वन इन दोनों को माइनस कर देने से आई गेट 1535. करेक्ट. अंडरस्टूड दिस? सो व्हाट इज दिस 1535? 1535 आप ये बोल सकते हो, देखिए यहां पर डिफरेंस क्या आया था? 28. तो 28 7 से डिविजिबल था. यस, करेक्ट. तो यहां पर डिफरेंस क्या है? 1535. तो इसका मतलब है इस इन दोनों नंबर को जो भी नंबर डिवाइड कर रहा है और बार बार सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है, 1535 शुड बी अ मल्टीपल ऑफ दैट. Did you understand? It should be a multiple of that. So if it is a multiple of that, can I check इनमें से कौन सा नंबर है जो 1535 is a multiple of that number? तो क्लियरली आप देख सकते हो पहला नंबर ही है 307. 307 मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव्स 1535, बिकॉज 3 into 5 is 15 and 7 into 5 is 35. तो क्लियरली मैं यहाँ पर देख सकता हूँ दैट दिस इज दैट नंबर जिसके साथ अगर मैं इन दोनों नंबर को डिवाइड करूं, इट इज गोइंग टू लीव द सेम रिमाइंडर. आई होप आई मेड माई पॉइंट वेरी वेरी क्लियर. राइट. सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. देखिए, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है, तो इन दैट केस आप इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हो. ओके. तो आपको ये समझना है, अगर दो नंबर आप एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करो और रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस इज नथिंग बट अ मल्टीपल ऑफ द नंबर
by which you are dividing it. It's a multiple, that's all, right? So that solves the question in a very very easy. सो फ्रेंड्स, अगर आप सेकंड क्वेश्चन को देखोगे, ध्यान से स्टडी करोगे करोगे तो सेकंड क्वेश्चन सेज दैट हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स अप टू 990 आर डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 9। तो अगर एक एक नंबर को मान लीजिए 5 से भी डिवाइड होना है और 9 से भी डिवाइड होना है, देन दैट पर्टिकुलर नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 45। करेक्ट, राइट? व्हाई? मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज 5 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, देयर इज नथिंग कॉमन। द आंसर वुड हैव बीन डिफरेंट अगर आप मुझे बोलते दैट हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स अप टू 990 आर डिविजिबल बाय, लेट्स से अगर मैं आपको बोलता कि 4 एंड 6, राइट? नाउ 4 एंड 6 में आप दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करोगे। व्हाई? बिकॉज अगर आप 4 एंड 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 एंड 6, आपको पता है दैट इन दोनों में 2 कॉमन आ जा रहा है, राइट? तो अगर मुझे डिविजिबिलिटी ऑफ 4 एंड 6 को चेक करना है, तो व्हाट आई डू इज आई चेक द नंबर बाय 12, बिकॉज 12 4 को डिवाइड कर देता है, 12 6 को भी डिवाइड कर देता है, करेक्ट? लेकिन जब आपके पास कोई कॉमन नहीं रहता है, जैसे कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 5 और 9 में, दर नथिंग कॉमन अदर देन 1, तो इन दैट केस अगर एक नंबर को 5 से भी डिवाइड होना है और 9 से भी डिवाइड होना है, इन दैट केस दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय, इफ अ नंबर हैज टू बी डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 9, देन दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय व्हाट? 45। तो उस नंबर को 45 से डिवाइड होना है 990 को। तो इसमें बोला जा रहा है दैट हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स अप टू 990 आर डिविजिबल बाय 5 एंड 9। तो कितने मल्टीपल्स ऑफ 45, कितने मल्टीपल्स ऑफ 45 आपको मिलेंगे फ्रॉम जीरो टिल, जीरो तो नहीं कैलकुलेट करेंगे बिकॉज नेचुरल नंबर है, तो 1 से हम शुरू करने वाले। तो एक और 990 तक आपको कितने मल्टीपल्स ऑफ 45 मिलेंगे? तो आप देखिए देखिए, अगर हम लोग गिनना चालू करते हैं तो 45, नेक्स्ट क्या होगा? 90, 45 छोड़ के नेक्स्ट कितना होगा? 135, नेक्स्ट कितना होगा? 180। तो ऐसे करके आपको मिलेंगे एंड द लास्ट वन इज गोइंग टू बी 990। तो आपको कैसे पता चलेगा? बाय डिवाइडिंग इट। अगर हम लोग 990 को डिवाइड कर देते हैं 45 में, तो हमें पता चल जाएगा दैट टोटल मुझे कितने 45 के मल्टीपल्स मिलेंगे, है ना? मान लीजिए अगर मैं आपको पूछता हूँ दैट 27 में कितने मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, फ्रॉम 0 टिल 27, तो फ्रॉम 1 टिल 27, तो आपका आंसर क्या होगा? 9, 3, 6, 9, 12, कैसे करके मिला? 27 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 9, राइट? तो आपको 9 ही मिलेंगे मल्टीपल्स। ओके, तो आपको यहाँ पर भी 45 को अगर आप 990 में डिवाइड करते हो, देन यू कैन राइट ओवर हियर 2, एंड देन so this number becomes 9090, and आप सब subtract कर देते हो, this becomes 0, and then यहाँ पर 9 होता है, so again this becomes 90, and then this is 2, so you get 22 numbers और 22 multiples, 22 मल्टीपल आपको मिलते हैं। Did you understand this? Right? तो 22 you get 22 numbers जो both 5 and 9 से डिवाइड हो जाता है, बट क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि वो नंबर 7 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो नंबर 7 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो आप अगर इस सीरीज को देखोगे फ्रेंड्स, राइट, ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है, यहां में से 45 इज माई फर्स्ट नंबर, 90 इज माई सेकेंड नंबर, 135 इज माई थर्ड नंबर, 180 इज माई फोर्थ नंबर, ऐसे करते करते 990 जो है, दिस इज माई 22nd नंबर इस सीरीज में, राइट? 22 नंबर हैं जो 5 और 9, इसका मतलब जो 45 से डिवाइड हो जाते हैं। ये तो क्लियर हो गया आपको, करेक्ट? नाउ ये जो सीरीज है, कैन आई से ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मींस 45 छोड़ छोड़ के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है जो फर्स्ट और सेकंड नंबर में जो डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड में वही डिफरेंस है, थर्ड और फोर्थ में वही डिफरेंस है, देन वो सीरीज जो है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जा रहा है। यहाँ पर हर एक नंबर जो है 45 छोड़ छोड़ के है, इसका मतलब ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो जब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप कोई चीज देखते हो, सपोज मैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लेता हूँ, लेट्स से दिस प्रोग्रेशन इज 4, 7, तीन तीन छोड़ के 10, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 10 आया, फिर नेक्स्ट आएगा 13, फिर नेक्स्ट आएगा 16, फिर नेक्स्ट आएगा 19, फिर नेक्स्ट आएगा 22, फिर नेक्स्ट आएगा 25, फिर नेक्स्ट आएगा 28, फिर नेक्स्ट आएगा 20, 30, सॉरी 31, देन द नेक्स्ट वन विल बी 34, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, देन द नेक्स्ट विल बी 37, करेक्ट? यही चलता रहेगा, है ना? देन द नेक्स्ट विल बी 40, फिर आएगा 43, फिर आएगा 46, फिर आएगा 49, करेक्ट? और ये चलता रहेगा। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे, मैं अगर आपको ये बोलूं यहां इन दिस दीज नंबर्स, कितने नंबर है जो 7 में डिवाइड हो जा रहे हैं? तो पहला नंबर, कैन आई से द फर्स्ट नंबर इज 7, ये पहला नंबर है जो 7 में डिवाइड हो जा रहा है। नेक्स्ट नंबर आप देखोगे जो 7 में डिवाइड होता है, दैट इज 28, और वो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक सेवेंथ नंबर जो होगा वो आपका होगा क्या? डिविजिबल बाय 7। तो जब आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखते हो, एक पर्टिकुलर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप लिख रहे हो, तो आप हमेशा देखोगे 7, अगर एक प्राइम नंबर को हम ले रहे हैं दैट इज 7, तो वो प्राइम नंबर जो 7 है वो कितने नंबर के बाद, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने नंबर के बाद वो फिर से नेक्स्ट नंबर को कैंसिल कर रहा है? एग्जैक्टली 7, एग्जैक्टली 7 नंबर के बाद वो कैंसिल कर रहा है। एंड अगेन अगर आप देखोगे यहाँ पर, सो
28 से नेक्स्ट नंबर कौन सा वो कैंसिल करेगा, फिर से 49 कैंसिल करेगा। फिर आप देखोगे एक 31 कैंसिल नहीं होता है 7 से, 34 भी नहीं होता है, 3 इज 37 ये भी नहीं होता है, 40 भी नहीं होगा, 43 भी नहीं होगा, फिर से अगेन 7। तो हर 7 के इंटरवल में आपको एक मल्टीपल ऑफ 7 मिलेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? करेक्ट। तो ठीक उसी तरीके से कैन आई से यहां पर आपके पास टोटल 22 नंबर है। हाउ मेनी नंबर्स यू हैव? 22 नंबर्स। तो आपका जो 7 है वो कौन सा होगा? यहां पर 45 हुआ, 90 हुआ, ये सब 7 में कोई कुछ भी कैंसिल नहीं होता है, 130 बाय 180। तो ये फोर्थ नंबर है, राइट, दिस इज द फोर्थ नंबर। तो जो सेवेंथ नंबर होगा, जो सेवेंथ नंबर होगा, राइट, तो दिस सेवेंथ नंबर जो होगा दैट विल बी डिविजिबल बाय व्हाट? 7, द सेवेंथ नंबर, राइट। ऐसा क्यों? बिकॉज ये सीरीज जो है ये 45 into 1, 45 into 2, 45 into 3, 45 into 4, डॉट 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 45 into 7। तो 45 into 7 इज दैट नंबर जो आपके साथ 7 में डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो आपका 14th नंबर होगा, जो भी 14th नंबर होगा वो भी 7 में कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज दैट बी 47 into 14। एंड जो आपका जो 21st नंबर होगा, 21st नंबर, वो भी 7 में कैंसिल हो जाएगा। तो इन सीरीज में सात सात छोड़ के आपको ऐसे कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर्स। जो टोटल 22 है, तो 7 का मल्टीपल जो है वो सात छोड़ छोड़ के ही आएगा। तो ओवर हियर अगर आप देखोगे, आपने लिखा है टोटल 22 नंबर आपके पास है, लेकिन 3 नंबर उनमें से दे विल बी डिविजिबल बाय 7। मुझे क्या चाहिए? दे शुड नॉट बी डिविजिबल बाय 7। तो अगर आप 22 से ये 3 निकाल दोगे, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वी हैव टोटल 22 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 5 and 9। यहां से अगर मैं 3 नंबर निकाल दूं जो कि डिविजिबल बाय 7 है इन्हीं 22 में से, तो what am I left with? I'm left with 19 numbers. So my answer to this question will be 19. I hope I made myself clear, my friends. So friends, now we come to the final question of number system. तो डिविजिबिलिटी हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस क्लास, तो आपको समझ में आया कि डिविजिबिलिटी से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। करेक्ट। हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात किया था। ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, ये रिमाइंडर थ्योरम तो नहीं, लेकिन एक रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा है। And now we come to the third one, and that is, if you remember in the last class, we also discussed about how to find out the last digit. डिजिट कैसे करके निकालते हैं, है ना? सो अभी हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे ना टोटली डिफरेंट वे। देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है? द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 1 फैक्टोरियल टू द पावर 99, राइट, टू द पावर 99। तो आप 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है आप चाहे कुछ भी कर लो, इट इज 1। और 1 के पावर में आप जो भी रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप 1 को उतनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लास्ट डिजिट क्या होगा? अगर 1 टू द पावर आप 99 भी लिख रहे हो, तो इसका जो लास्ट डिजिट, अगर हम लोग यहाँ से लिखे लास्ट डिजिट, तो कैन आई से दैट द लास्ट डिजिट ओवर हियर विल बी नथिंग बट 1। करेक्ट। तो यहां पर जो लास्ट डिजिट है 1, 1 से द लास्ट डिजिट, इनफैक्ट द ओनली डिजिट विल बी 1। नाउ 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 into 2। करेक्ट। तो 2 फैक्टोरियल जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 into 2। तो 1 into 2 माई फ्रेंड्स जो है दिस पर्टिकुलर नंबर, ये कितना होता है? 2 होता है। अब 2 हैज बिन रेज टू द पावर व्हाट? यू कैन से दैट प्लस 2 हैज बिन रेज टू द पावर व्हाट? 98। आप अगर देखोगे 2 हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग साइकिल। 2 टू द पावर 1 जो होता है वो होता है 2। 2 टू द पावर 2 जो होता है उसका लास्ट डिजिट होता है 4। 2 टू द पावर 3 जो होता है उसका लास्ट डिजिट है 8। 2 टू द पावर 4 जो होता है उसका जो लास्ट डिजिट है वो होता है 16, मीन्स 6। एक तो है लेकिन लास्ट डिजिट क्या है? 6। 2 टू द पावर 5 अगर आप देखोगे वो 32 हो जाएगा, 16, बेसिकली 16 मल्टीप्लाइड बाय 30, मल्टीप्लाइड बाय 2, सो योर आंसर विल बी 32। 32 का लास्ट डिजिट क्या हो गया? फिर से 2 आ गया। तो आप देखो चार चार के बाद ये रिपीट करने लगा है, आफ्टर एवरी 4 दैट डिजिट। अगेन 2 टू द पावर 6 अगर आप देखोगे तो लास्ट डिजिट क्या निकलेगा? 4 निकलेगा, बिकॉज इट इज 64। तो वही आप देखोगे 2 4 8 6, 2 4 8 6, तो 2 के पावर में आप कुछ भी रख दो, उसका लास्ट डिजिट या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 8 होगा, या तो 6 होगा। ओके। तो अभी हमारे पावर में क्या है? तो आप देखो यहाँ पर 2 अगर एक मल्टीपल ऑफ 4 होता है, इफ इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4, तो लास्ट डिजिट हमेशा क्या निकलेगा? 6 निकलेगा, राइट। 2 टू द पावर अगर आप मल्टीपल ऑफ 4 रखते हो, करेक्ट। तो यहां पर क्या है? अगर उससे एक ज्यादा है, 4 से एक ज्यादा है, तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। और अगर 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है, तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 64 होगा, आई मीन ओनली 4 होगा, राइट। तो क्लियरली यहां पर मैं बोल सकता हूं दैट 2 टू द पावर 98 जो है ये क्या है? ये एक 4 का मल्टीपल, दैट इज 96 प्लस 2 है, राइट। तो अगर 96 प्लस 2 है, देन द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज गोइंग टू बिकम, आप देख सकते हो क्लियरली, जब भी इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2, जैसे कि 2 या फिर पावर में 6 है, तो लास्ट डिजिट क्या हो रहा है? बार बार क्या निकल रहा है? 4 निकल रहा है। तो यहां पर द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज गोइंग टू बी 4, दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का, बिकॉज 2 टू द पावर 96 में फिर से 6 हो जाएगा, फिर 97 में फिर से लास्ट डिजिट 2 आएगा,
जैसे 2 to the power 5 में आया था, फिर 98 में वो फिर से 4 हो जाएगा, बिकॉज इनका यही साइकिल चलता रहता है. दिस इज द साइकिल. ओके, व्हाट्स द नेक्स्ट नंबर? द नेक्स्ट नंबर ओवर हियर इज 3 फैक्टोरियल, है ना. व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल इज 3 into 2 into 1, मीनिंग व्हाट? इट इज 6. 6 रेज टू द पावर 97. तो यहां पर यू हैव 6 रेज टू द पावर 97. अब मेरे दोस्त 6 के पावर में चाहे कुछ भी हो, लास्ट डिजिट हमेशा 6 ही होगा. जैसे 6 to the power 1 is 6, 6 square is 36, 6 to the power 3 is 216, है ना. तो आप 6 के पावर में चाहे कुछ भी डाल दो, अगर आप 4 डाल दोगे दैट विल बी 1296. तो द नंबर लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर विल ऑलवेज बी 6, और इसमें कोई दो राय है नहीं. नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पर ये कंटिन्यू हुआ है, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल. जो 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल हैज बीन रेज्ड टू द पावर ऑफ व्हाट? हैज बीन रेज्ड टू द पावर ऑफ 96. 96, 4 factorial. Now what is 4 factorial? 4 factorial is nothing but 24, है ना. कैसे पता चला? 1 into 2 into 3 into 4 is 24. So 24 has been raised to the power of 96. करेक्ट. तो आप 24 देखे घबराओ मत, आपको 24 से कुछ लेना देना नहीं. लास्ट डिजिट को कौन डिटरमिन करता है? ओनली लास्ट डिजिट. तो 4 है, 4 के पावर में क्या है? 96 है. आप जानते हो दैट 4 to the power 1 is always equal to 4, एंड 4 स्क्वायर जो होता है 4 to the power 2 दैट इज इक्वल टू 6. जैसे ही 4 क्यूब आ जाता है वो 64 हो जाता है ना. सो अगेन देयर इज अ 4 इन द लास्ट प्लेस, एंड 4 to the power 4 जब आता है द लास्ट डिजिट इज अगेन अ 6. करेक्ट. तो आप चाहे जो भी देखो, जब भी 4 के पावर में ऑड आता है, जैसे 1 3, तो लास्ट डिजिट क्या होता है? 4 होता है. जब भी 4 के पावर में इवन होता है, जैसे कि 2 and 4, तो लास्ट डिजिट क्या होता है? 6 होता है. तो कैन आई से दैट ओवर हियर आपका जो ये जो 4 to the power आपने 96 लिखा हुआ है, इसका जो लास्ट डिजिट है मेरे दोस्त, द लास्ट डिजिट ओवर हियर इज गोइंग टू बी 6, बिकॉज दिस इज इवन इन नंबर, है ना. 96, 4 to the power 96 जो 96 होता है, दैट इज इवन इन नंबर, एंड इवन जब होता है then what do you land up over here? You land up over here with 6. Now we come to the next one. 4 factorial के बाद क्या आता है? 5 factorial. Now interestingly 5 factorial के बाद आप चाहे जो भी नंबर ले लो, उसका लास्ट डिजिट 0 ही रहेगा. ऐसा क्यों? बिकॉज 5 factorial में you will have 1 into 2 into 3 into 4 into 5. तो ऑब्वियसली 5 into 2 कितना होता है? 10. तो यहाँ पर और बाकी नंबर को जितना भी मल्टीप्लाई करो, जब 10 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट 0 ही आएगा. आप बोलोगे सर 6 फैक्टोरियल क्या क्या? 6 फैक्टोरियल भी तो वही चीज है ना. इट इज 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, बट उसमें भी 5 into 2 है. तो इसका मतलब 5 into 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 0 ही रहेगा. तो 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स आप चाहे जितने नंबर्स देख लो, सारे नंबर्स का जो लास्ट डिजिट होगा दैट विल बी 0. 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल. कभी एक 0 हो सकता है, कभी 2 0, कभी 3 0 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कितने वहां पर आप कितने आपको 5 and 2 मिल रहे हैं. तो क्लियरली लास्ट डिजिट को मुझे डिटरमिन करने के लिए बस इन्हीं नंबर्स को ऐड करने हैं. दीज आर द नंबर्स दैट आई नीड टू ऐड. आई डोंट हैव टू लुक एट 5 फैक्टोरियल का लास्ट डिजिट क्या है, बिकॉज आप जब एडिशन करोगे तो लिखोगे ना वॉट एवर 1 to the power 99 इज 1, 2 to the power 99 98, मुझे आंसर तो पता नहीं बट लास्ट डिजिट मुझे पता है 4. तो इन सबको जब आप ऐड करोगे, सो लेट्स से दिस इज 1, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट 4, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट 4, then you're going to write a 6, and then you're going to write a 6, and then you're going to say चलो इन सबको ऐड कर देते हैं. So what is it? 6 6 12, 12 plus 4 is 16, 16 plus 1 is 17. So the last digit of this number is going to become 7. Right? So friends, if you are enjoying this channel and if you're learning something new out of this channel, do subscribe to this channel. Make sure that all the videos that we share over here, you watch them and watch them diligently. And in case if you are not able to understand, still आपके concepts clear नहीं हो रहे, in that case I strongly advise that please have a look at the link below. Click कीजिए वहां पर, वहां से आप एक WhatsApp group में आओगे, and from there I'll take you to a master class and we will help you. We will help you build your foundation of aptitude that otherwise what we used to know in school as mathematics. सो इफ आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, तो एनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चन आपके पास जब आएंगे, यू विल एंजॉय सॉल्विंग दोस क्वेश्चन रादर देन बीइंग अफ्रेड ऑफ इट. Friends, my name is Neil and I'm here to take care of your aptitude worries through this particular channel known as ODCH Apti and through the masterclass. So I'll see you in the next video. Till then, you keep practicing and remember that the only motto that I have is aptitude should not be the reason why you fail in any of the quantitative exams. Thank you so much.